अगस्त एक ऐसा दिन है जिस दिन एक कौमी यकजहती को उजागर किया जाता है। लोगों में एक वो नया जज्बा, एक नया जोश, एक नया वलवला डाला जाता है। और ये एक बड़े अहम तरीके से शुरू हुआ था। बड़े एक हादसे के बाद फैसला हुआ था कि 14 अगस्त जो है एक बड़े पैमाने पे मनाएंगे और कौम जो है उसको यकजा करेंगे। जब पाकिस्तान का जहाज़ अगवा होकर अफगानिस्तान चला गया था, उस साल बड़ी मायूसी फैली हुई थी कि बहुत से दहशतगर्द जो है वो जेलों में पड़े हुए थे, जिनको वहाँ से निकाला गया था। तो फिर ये जनरल शहीद ने फैसला किया कि कौम को यकजा करने के लिए 14 अगस्त को एक नए अंदाज में मनाया जाएगा, और वो अंदाज अभी तक वो चलता आ रहा है। इस साल एक नया जज्बा इसलिए पैदा हुआ है कि मार्का हक जो हुआ है उसमें, जिसमें हिंदुस्तान को शिकस्त दी गई है, तो इस साल भी एक बड़े पैमाने पर कौम के अंदर एक नया जज्बा, एक नया जोश, एक नया वलवला पैदा हुआ है। और उस सिलसिले में इस दफ़ा 14 अगस्त जो है वो कौम एक बड़े बेहतरीन अंदाज में मनाएगी और अपनी फतह का जश्न मनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिससे कि पूरा सिनेरियो तब्दील हो गया। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक नई सोच पाकिस्तान के बारे में पैदा हुई है, एक नई उमंग पैदा हुई है, एक नया रोल पाकिस्तान का पैदा हुआ है। अब देखना यह है कि इसको हम कैसे सस्टेन करके और आगे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, पॉलिटिकल लेगेसी तो हर किसी की जो है ना वो एक ही है, वो है नजरिया पाकिस्तान। जिसने नजरिया पाकिस्तान को मद्देनजर रखा और उसको अवलीन तरजीह दी, वो ही उसकी लेगेसी बन जाती है। और जनरल शहीद की लेगेसी यही थी कि नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया जो था, और पाकिस्तान का जो उन्होंने एक 1971 में जो पाकिस्तान दो लख्त हुआ था उसका बदला लेने के लिए एक जहाद जो है वो पहली मरतबा इस पाकिस्तान कई 100 साल के बाद एक नया जो है वो जहाद अफगानिस्तान की सूरत में आया। और लेगेसी ये उनकी कि आज पाकिस्तान जो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है कि नाकाबिल तस्खीर है, वो वही जहाद अफगानिस्तान की बदौलत था कि पाकिस्तान ने उस जहाद के दौरान जब सारी दुनिया को पाकिस्तान की एक ज़रूरत थी, अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो पूरा कर लिया। और ये वजह है कि उस वक्त से लेकर और अब तक कोई मैली आंख कर पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सके। देखिए, बिल्कुल सही बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आपने देखा कि अमेरिका, चाइना, रूस माइनस इंडिया, तमाम ममालिक जो हैं, ईरान, उसके बाद सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, टर्की, ये एक नया माहौल पैदा हुआ है। नया एक पाकिस्तान का एक पिवटल रोल जो है वो नया पैदा हुआ है। इसको सस्टेन करना, इसको आगे लेकर जाना, और मैं समझता हूँ इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने उस दौरान जब उनकी ट्रंप से मीटिंग हुई थी और उसके अंदर उन्होंने ईरान के बारे में जो गुफ्तगू की, जो मेरा अपना एक अंदाज़ा है, जिससे कि पहली बात तो थोड़ा सा अमेरिका का जो है वो मामला को आगे ले गया, और दूसरा ये कि तमाम हुज्जत के लिए अमेरिका ने ज़रूर हमला किया, क्योंकि उन पर एक बड़ा प्रेशर था अमेरिका के ऊपर, यहूदी लॉबी का और इसराइल का। तो उसके बाद में फ़ौरन जंगबंदी हो गई, और जंगबंदी का मतलब ये था कि फतह जो है वो ईरान की हुई। और ये एक बहुत ही बड़ी इस तारीख में 1948 के बाद जिस खित्ते के अंदर जो इसराइल का किरदार रहा है, और आज भी गाज़ा के अंदर जिस तरह से वो रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, लोगों को भूख से, प्यास से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ईरान ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। देखिए, इस दफ़ा तो पैगाम एक ही है, एक ये कि कश्मीर और गाज़ा, ये दो चीज़ें जो हैं ये उनके दिल के बहुत करीब थी। फ़लस्तीनियों का जो कॉज था उसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की। यासिर अरफ़ात को यहाँ एज ए हेड ऑफ द स्टेट बुलाया पाकिस्तान के अंदर, और यासिर अरफ़ात की वो 5वीं OIC की मीटिंग में जो तकरीर थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पड़ोस में भी एक पाकिस्तान होता और उसमें एक ज़वालत होता
تو آج افغانیوں کی طرح ہم بھی آزاد ہوتے. تو یہ ہے وہ لیگیسی جس کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں, اور یہ چلتی رہے گی جب تک کہ کشمیر بھی اور فلسطین بھی ایک آزاد ریاست کے طور پر نہیں وجود میں آ جائے.